हम और आप जैनाचार विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में विभाजित है व्याकरण। अभी हम उत्तरार्ध प्रसंग को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उत्तरार्ध में तिगंत प्रकरण के अंतर्गत क्रियादिगण हमारा चल रहा है और उस क्रियादिगण में क्रि धातु की प्रक्रिया हमारी चल रही है। पूर्व सत्र में क्रि धातु से वर्तमाना और सप्तमी पंचमी के परस्मै पद की प्रक्रिया हमने जान ली है। अब पंचमी के आत्मने पद में हमारी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। डुक्रिय द्रव्य विनिमय माने कि क्रि धातु द्रव्य के विनिमय में हमारे बीच में है और ये क्रियादिगण में विकरण संबंधी ना आकार सहित विकरण होता है। पंचमी के आत्मने पद में ताम प्रत्यय के आने पर आत्मने पद में सभी प्रत्यय अगुणी कहलाते हैं। सर्वेषाम् आत्मने सार्ध धातु के नुत्तमे पंचम्या, उस सूत्र के माध्यम से पंचमी के आत्मने पद का ताम प्रत्यय अगुणी है। क्री धन ताम ना क्रियादे अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति, परंतु ना क्रियादे सूत्र से ना विकरण होकर क्री धन ना धन ताम गुण की प्राप्ति का निषेध हो जाने पर ओवेसा मीकारो व्यंजनादा वदाह सूत्र के माध्यम से जो विकरण संबंधी ना में आ था उस आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। प्रयोग बनेगा क्रीणीताम। द्विवचन में आताम प्रत्यय आएगा। अब आताम प्रत्यय आएगा तो आ स्वर है। स्वर आने पर जो विकरण संबंधी आ था उस नाम में रहने वाला जो आ था उस आ का लोप हो जाएगा और प्रत्यय संबंधी आ उस नाम में मिल जाएगा। और रस्री वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर है अब कवर्ग पवर्गांतरोपी, वह शर्त निर्वाद रहेगी तो बन जाएगा क्रीणाताम। फिर अंताम प्रत्यय आएगा। अंताम प्रत्यय आने पर भी विकरण में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाएगा और आत्मने च नकारात से ना का भी लोप हो जाएगा तो क्रीणताम। स्व प्रत्यय आएगा। स्व प्रत्यय आने पर अगुणी है तो अगुणी होने पर उवेसा मीकारो व्यंजनादा वदाह सूत्र से विकरण में रहने वाला जो आ है वो ई हो जाएगा और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, और ना के स्थान पर ना रस्री वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हेयव कवर्ग पवर्गांतरोपी।
कृणीस्व, फिर आथाम आएगा तो विकर्ण में रहने वाले आ का लोप हो जाएगा, तो फिर बनेगा क्रीणाथाम, फिर ध्वम प्रत्यय आएगा और आके स्थान पर उभेसा मीकारो व्यंजनादा वदा कृणित ध्वम। फिर उसके बाद में आई प्रत्यय आएगा, आई, और आई प्रत्यय गुणी है। अब गुणी है तो यहाँ पर जो विकर्ण में रहने वाला आ है, उस आ और आई के साथ एकारे आई, ऐकारे च सूत्र लगा देंगे तो बनेगा क्रीण ही। फिर उसके बाद में आ वहे और आ महे आने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, क्रीणा वहे वही क्रीणा मही, यह पंचमी के प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। यस्तनि में परस्मै पद में दी ताम अन प्रत्यय हमारे बीच में आते हैं। यस्तनि में सर्वप्रथम मुख्यतया दो कार्य होते हैं, दी और सी के ई का अनुबंध लोप हो जाता है और धातु के आदि में अट धात्वादर ह्यस्तन्य दत्तन क्रियातिपत्ति सूत्र से अट का आगम हो जाता है। बाकी जो कार्य अन्य विभक्तियों में हम कर रहे हैं वे सभी कार्य निर्विवाद होते चले जाएंगे। क्री धातु यस्तनि के परस्मै पद में दी प्रत्यय लाए, ई का अनुबंध लोप किया, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति ना क्रिया दे सूत्र से ना विकरण करके धातु के आदि में अट का आगम करेंगे। अट धात्वादर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्ति सु, और उसके बाद में सब नश्री वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र लगेगा तो बन जाएगा अक्रीण अक्रीणी अक्रीण अक्रीणात पदांते दुटाम प्रथमा। फिर ताम प्रत्यय आएगा, गुणी है तो वेसा मीकारो व्यंजनादा वदाह अक्रीणी ताम। अनविकरण आएगा, अन के आने पर विकर्ण में रहने वाले आ का जो नया सूत्र हमारे बीच में क्रियादि नाम विकर्ण से जो हमारे बीच में है उससे आकार का लोप हो जाएगा। नाम में रहने वाला आ तो आक्रीणन आक्रीणन, उसके बाद में सी विभक्ति आएगी तो आक्रीणी आक्रीणा, फिर आक्रीणीतम आक्रीणित, अम्बवक्ति आएगी, अम्बवक्ति गुणी है, समाना सवर्णे दीर्घी भक्ति परस्य लोपम अक्रीणाम। फिर वा और मा आएगा तो आगुणी होने पर उवेसा मीकारो व्यंजनादा वदाह आक्रीणीव आक्रीणी प्रयोग सिद्ध होते हैं। आत्मने पद में ता ताम अंत था साथाम ध्वम ई वही मही ये प्रत्यय आएंगे। ये सभी प्रत्यय अगुणी है
और अगुणी प्रत्यय होने के कारण जो कार्य हम करते चले आए हैं वे सभी कार्य ह्यस्तनी के आत्मने पद में करेंगे। जैसे क्री धनता, यहां पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति, ना क्रियादे सूत्र से ना विकरण, और उसके बाद में धातु के आदि में अट धात्वादि स्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु से अटका आगम। ता प्रत्यय अगुणी है। सर्वेशा मात्मने सार्व धातु के नुत्तमे पंचम्या, सूत्र के माध्यम से अगुणी होने पर ओवेशा मीकारो व्यंजनादावदाह, सूत्र से आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा अक्रीणीत। उसके बाद में आताम प्रत्यय आएगा, ना में रहने वाले आ का लोप हो जाएगा और ये आताम का आ इसमें जुड़ जाएगा। अक्रीणाताम, फिर अंताम आएगा, क्रियादि नाम विकरण से आकार का लोप हो जाएगा। अक्रीणन अक्रीणत, आत्मने च नकारा से नाका लोप हो जाएगा अंत के नकार का। उसके बाद में थास अक्रीणी था, अक्रीणाथाम, अक्रीणिध्वम। अब ई विभक्ति आएगी ई, और यहां पर ई अगुणी है और अगुणी होने के कारण क्रियादि नाम विकरण से, सूत्र से जो विकरण में रहने वाला आ था उस आ विकरण का लोप हो जाएगा और विभक्ति संबंधी जो ई है वह उसमें व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत के माध्यम से जुड़ जाएगी, तो बनेगा आक्रीणी। फिर उसके बाद में वही और मही आएगा, तो वे सा मीकारो व्यंजनादा वदाहा, आक्रीणी वही, आक्रीणी मही, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्रिय संभक्तौ धातु हमारे बीच में है और यह धातु भी उभयपदी है, पर जैसा इन आचार्य भगवंत का क्रम है कि पहले परस्मय पद में रूप चलाते हैं फिर आत्मने पद में चलाते हैं, तो यहाँ पर क्री धातु का प्रयोग उन्होंने परस्मय पद में दिखाया। अब ब्रिय संभक्तौ धातु का हमारे बीच में आत्मने पद में प्रयोग दिखा रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि इसके परस्मय पद में भी रूप चलेंगे और परस्मय पद में भी वही क्रिया रहेगी जो हम करके आए हैं। अंतर केवल इतना था कि वो क्री धातु थी जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर था, और इसमें एक स्वर और एक व्यंजन है ब्रिय संभक्तौ। यहाँ का अनुबंध हो जाएगा और यहाँ का अनुबंध होता है तो धातु आत्मनेपदी कहलाती है। ऐसा पूर्व में हमने पढ़ा है, परंतु किन्हीं धातुओं में यहाँ का अनुबंध नहीं भी दिखाया जाता है, फिर भी वो धातु उभयपदी कहलाती है, ऐसा जानना चाहिए। तो ब्रिय धातु से परस्मय पद की विवक्षा में ती प्रत्यय लेके आएंगे, ना क्रियादे से ना विकरण करेंगे, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति थी, परंतु ना आने पर ती प्रत्यय गुणी कहलाता है, तब बनेगा ब्रीणाति, ब्रीणाति।
रश्री वर्णेभ्याणो णमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गान्तरोपी। पूर्व सूत्र में रा था, इसमें रिरी है, और रिरी होने के कारण रश्री वर्णेभ्यो णमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गान्तरोपी सूत्र स्वतः लग जाएगा, और सूत्र लगेगा तब बनेगा ब्रीणाति। फिर तस प्रत्यय आएगा, अगुणी है उवेसा मीकारो व्यंजनादावदाह, आके ई आदेश हो जाएगा ब्रीणीत था रसकारी और वृक्ष। फिर उसके बाद में अंति प्रत्यय आएगा, और अंति प्रत्यय के आने पर ना क्रियादि नाम विकरण से सूत्र से विकरण संबंधी जो आकार है उसका लोप हो जाएगा, और रश्री वर्णेभ्यो णमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गान्तरोपी लगेगा, तो बन जाएगा वृणंती। उसके बाद में सी विभक्ति आएगी तो वृणासी, थस प्रत्यय आएगा तो वृणी था प्रत्यय आएगा तो वृणीत, मी प्रत्यय आएगा गुणी है वृणामी। फिर बस और मस अगुणी है वृणीव, और वृणीवाह वृणीमाह, ये परस्मै पद में व्यवस्था हो जाती है। अब आत्मने पद में सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातुकनुत्तमे पंचम्याः सूत्र के माध्यम से अगुणी है, और अगुणी होने के कारण ना के आको ई आदेश हो जाएगा, और ई आदेश हो जाएगा ना क्रियादेश से ना विकरण होगा, और ना विकरण होने पर ना में रहने वाला जो आ है उसको ई आदेश हो जाएगा ई, तो बनेगा वृणीते। आते प्रत्यय आने पर क्रियादि नाम विकरण से आकार का लोप वृणाते। अंते प्रत्यय आएगा क्रियादि नाम विकरण से आकार का लोप, और उसके बाद में आत्मने च नकारात सूत्र से अंते के नकार का लोप हो जाएगा वृणते। फिर से प्रत्यय आएगा उवेसा मीकारो व्यंजनादा वदा सूत्र से आके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी रश्री वर्णेभ्यो णमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गान्तरोपी। यह सूत्र पूर्व में लग ही चुका है वृणी से। फिर आथे प्रत्यय आएगा तो वृणाथे, द्वे प्रत्यय आएगा उवेसा मीकारो व्यंजनादावदाह वृणी द्वे। फिर उसके बाद में ए प्रत्यय आएगा क्रियादि नाम विकर्ण से आकार का लोप वृणे। फिर उसके बाद में वृणी वहे और वृणी महे। यस्तनी में यात प्रत्यय आएगा सप्तम में आम च सूत्र से गुण का निषेध नामे रहने वाले आ को ई आदेश उवेसा मीकारो व्यंजनादा वदाह, तो वृणीयात वृणीयाताम वृणीयुः वृणीया वृणीयातम वृणीयाथ वृणीयाम वृणीयाव
और ब्रीणीयाम। उसके बाद में सप्तमी के आत्मनेपद में ईत, ईयाताम, ईरन, ये प्रत्यय आएंगे, सभी अगुणी है। तो क्रियादि नाम विकरण से सूत्र से आ का लोप हो जाएगा और ई उसमें जुड़ जाएगी, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत। ब्रीणीत, ब्रीणीयाताम, ब्रीणीरन, ब्रीणीथाः, ब्रीणीयाथाम, ब्रीणीध्वम, ब्रीणीय, ब्रीणी वही, ब्रीणी मही। पंचमी में तू ताम अंतु की तरह वर्तमान में जैसा कार्य किया है वैसा ही, लेकिन यहाँ पर आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य, यह वार्तिक अतिरिक्त लग जाएगी तो प्रयोग बनेगा ब्रीणातु, ब्रीणीतात, ब्रीणीताम, ब्रीणन्तु, ब्रीणीहि, हौचा। सूत्र से गुण का निषेध, उवेसा मीकारो व्यंजनादावदाह, ब्रीणीहि, फिर ब्रीणी, व्रीणीतात, ब्रीणीतम, ब्रीणीत, फिर आनी आव आम गुणी है, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, ब्रीणानी, ब्रीणाव, ब्रीणाम। आत्मनेपद में ताम, आताम, अंताम अगुणी है, उवेसा मीकारो व्यंजनादावदाह, ब्रीणीताम, ब्रीणाताम, ब्रीण, ब्रीणताम, ब्रीणिस्व, ब्रीणाथाम, ब्रीणिध्वम। अब आई आवहई, आवहई गुणी है, एकारे आई, ऐकारे च, ब्रीणई, ब्रीणावहई, ब्रीणामहई, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। अब उसके बाद में ह्यस्तनी में धातु के आदि में अटका आगम, जो क्री धातु में क्रिया की थी उसी प्रकार बनाते दुटाम प्रथमा, अवृणात, अवृणीताम, अवृणन, अवृणाः, रासकारी और विसृष्टा, अवृणीतम, अवृणीत, अवृणम, अवृणाम, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, अवृणीव, अवृणीम। ह्यस्तनी के आत्मनेपद में अवृणीत, ओवेसा मीकारो व्यंजनादावदाह, अवृणीत, अवृणाताम, अवृण, अवृणत, आत्मनेचा नकारात्। 3 मिनट बचे भैया जी। अवृणीथाः, अवृणाथाम, अवृणीध्वम, अवृणी, अवृणी वही, अवृणी मही। इस प्रकार से ब्री धातु की ह्यस्तनी में प्रक्रिया पूरी होती है। अब अगली धातु जो आएगी ग्रह उपादाने, उस धातु की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।